22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद नई दिल्ली ने कड़ा कदम उठाते हुए ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। ठीक एक महीने बाद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना की प्रवक्ता और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने उसी मुद्दे को हवा देते हुए कहा, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। उनका यह भाषा न सिर्फ सख्ती थी, बल्कि कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के पुराने बयान की हूबहू प्रतिलिपि ठहराई गई है। लश्करी तैयबा सरगना हाफिज सईद ने वर्ष 2010 में जल बंटवारे पर भड़काऊ लहजे में कहा था, अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाअल्लाह हम सांस रोक देंगे और इन नदियों में खून बहेगा। सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों वीडियो क्लिप एक साथ चलाकर दिखाया कि कथन, वाक्य, विन्यास और लहजा तक लगभग समान है। इसने भारत के उस आरोप को और बल दिया कि पाकिस्तानी सेना तथा आतंकी नेटवर्क एक ही मंच से निर्देशित हो रहे हैं। 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि 6 नदियों के जल बंटवारे का कानूनी ढांचा है। हमले के बाद भारत ने संधि की समीक्षा करते हुए पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर नियंत्रण के तकनीकी विकल्प तलाशने का फैसला लिया। इस निर्णय ने इस्लामाबाद को कूटनीतिक दबाव में ला दिया, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। वहीं तरबेला और मंगाला जैसे जल विद्युत प्रोजेक्ट इसी पर चलते हैं। अगर प्रवाह रुका तो पड़ोसी देश में खाद्यान्न व ऊर्जा दोनों का भीषण संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तानी जनरल का बयान क्यों गंभीर माना जा रहा है, चलिए आपको 3 बिंदुओं में समझाते हैं। पहला, सेना का आधिकारिक मंच। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ पाक सेना की आवाज माने जाने वाली ISPR की प्रमुख है। उनका धमकी भरा बयान किसी राजनीतिक बयान से कहीं अधिक आधिकारिक और नीतिगत संकेत देता है। दूसरा, प्रॉक्सी आतंकी नैरेटिव की स्वीकृति। उसी शब्दावली का इस्तेमाल दर्शाता है कि सेना और आतंकी नेतृत्व में वैचारिक दूरी नाम मात्र की है। तीसरा, जल कूटनीति का सैन्यीकरण। पानी के मुद्दे को विश्वासघाती कार्यवाही कहकर सीधे सैन्य प्रतिशोध से जोड़ना अंतर्राष्ट्रीय जल संधि सिद्धांतों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली ने इस बयान को खुलेआम आतंकवादी भाषा अपनाने वाला विवरण बताते हुए संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, जो कि 1960 की संधि का गारंटर है, को डोजियर सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर कश्मीर केंद्रित ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपने रुख में कड़ाई लाते हुए पाक प्रायोजित आतंक पर अंतर्राष्ट्रीय एकता को मुखर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाक सेना की सार्वजनिक उकसावेबाजी उसके स्वयं के बचाव तंत्र को कमजोर करती है और FATF निगरानी को फिर सख्त कर सकती है। वीडियो के वायरल होते ही #सेम स्क्रिप्ट ट्रेंड करने लगा। भारतीय उपयोगकर्ताओं ने जल संधि के निलंबन को आतंक भाषा का जवाब बताया, तो वहीं पाकिस्तान के कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने भी हास्यास्पद समानता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे देखकर समझ आता है कि रॉबिन हुड और शेरिफ अब एक ही टोली में हैं। जल संकट की आशंका पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए अस्तित्ववादी चुनौती बन सकती है। गेहूं, चावल, कपास जैसी प्रमुख फसलें सिंधु जल पर निर्भर। पानी घटते ही खदान आयात बिल बढ़ेगा। ऊर्जा, कुल जल विद्युत उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी नदी से है। प्रवाह घटने पर बिजली कटौती बढ़ेगी। कराची, लाहौर, मुल्तान की पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। शहरी भू राजनीति गरमाएगी। पाक थिंक टैंकों ने भी चेतावनी दी है कि भारत विरोधी भाषणबाजी से जल सुरक्षा समस्या हल नहीं होगा, उल्टे निवेशक भरोसा और अंतर्राष्ट्रीय राहत पैकेज पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के शब्दों ने वही परछाई दोहराई जो हाफिज सईद कई वर्ष पहले डाल चुका था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह बयान एक सरकारी वर्दी में सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत जिस कूटनीतिक शिकंजे को कस रहा है, उस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बारूदी शब्द गोले फेंकने जैसी दिखती है। पर सख्त बयानबाजी ना तो सूखे खेतों को पानी देगी, न डूबते अर्थतंत्र को सहारा। आने वाले महीनों में संकट की धारा किस ओर मुड़ेगी, यह बात इस पर निर्भर करेगा कि इस्लामाबाद आतंक सेना की साझा स्क्रिप्ट से बाहर निकल पाता है या नहीं। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।